मध्य सुशोभित है श्रीमती आर उमा माहेश्वरी जी, आयुक्त आयुष संचालनालय मध्य प्रदेश। इनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर पीसी शर्मा जी, ओएसडी आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन, इनसे आग्रह करूंगी कि वे मैडम का स्वागत करेंगे। स्वागत में औषधि पादप, जो आप सभी जानते हैं आरोग्य का प्रतीक है, कलश शुभता का प्रतीक है, और ये उत्तरीय जो है वो स्वागत का प्रतीक है। हम संपूर्ण स्वागत करना चाहते हैं हृदय से हमारे मंचासीन विभूतियों का। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर रीता मारवा, अध्यक्ष वैज्ञानिक समिति राष्ट्रीय संगोष्ठी। आप स्वागत करेंगी। मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर चारू बंसल, प्रोफेसर एवं आयोजन सचिव वैज्ञानिक समिति राष्ट्रीय संगोष्ठी का, कि वे आए और प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करती हूँ वैद्य श्री मनोज नेस्री जी के स्वागत के लिए डॉक्टर चारू बंसल, प्रोफेसर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट एंड आयोजन सचिव है राष्ट्रीय संगोष्ठी का, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ स्वागत के लिए। श्री मनोज नेस्री जो परामर्शदाता हैं आयुर्वेद आयुष मंत्रालय भारत सरकार। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वैद्य श्री कौस्तुभ उपाध्याय जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राजीव मिश्रा, प्रभारी उप संचालक संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश को, कि वो आए और वैद्य श्री कौस्तुभ उपाध्याय जी, आयुर्वेद परामर्शदाता आयुष मंत्रालय भारत सरकार का स्वागत करें। आप कर्तव्य से हमारे सभी मंचासीन विभूतियों का हार्दिक हृदय से स्वागत करें प्लीज। हमारे साथ मंच पे सुशोभित हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा जी। इनके स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर राजकिशोर पति जी को आमंत्रित करूंगी, जो कि विभागाध्यक्ष है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विभाग, साथ ही कन्वीनर है इस नेशनल सेमिनार के। डॉक्टर आर के पति सर स्वागत करेंगे डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा, कुलाधिपति महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। स्वागत की इस कड़ी में धन्यवाद सर। स्वागत की इस कड़ी में मैं वैद्य श्री एस.एन. पांडे जी का स्वागत करने के लिए बुलाऊंगी डॉक्टर हरि प्रकाश शर्मा, जो विभाग अध्यक्ष हैं शल्य तंत्र विभाग स्थानीय संस्थान के। वैद्य श्री एस.एन. पांडे सर राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और इस त्रिदिवसीय आयुर्वेद पर्व और राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम संयोजक भी हैं। मैं आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी डॉक्टर हरि प्रकाश शर्मा जी से कि वे एस.एन. पांडे सर का स्वागत करेंगे।
जी, वैद्य श्री विनोद वैरागी जी का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर कमलेश गुप्ता जी को मंच पर बुलाऊंगी। डॉक्टर कमलेश गुप्ता जी मंच पर आ जाएं। वैद्य श्री विनोद वैरागी जी के स्वागत के लिए कमलेश गुप्ता जी उपस्थित नहीं है। स्वागत का तो मैं मुख्य आयोजक ही हूँ, तो स्वागत की आवश्यकता नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सभी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें कि आपने आयुर्वेद के जगत में जो विरासत में हमारे आज़ादी के बाद जो कार्य नहीं हुआ वो आपके समय और माननीय इंदर सिंह जी ने, परमार साहब जो मंत्री हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। उनके लिए जोरदार तालियां और अभिनंदन करना चाहिए। आयोजक का स्वागत नहीं, हमारे और आयोजन समिति के जो प्रमुख हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राकेश शर्मा जी, वो भी अब पुष्प गुच्छे से स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। वे कृपया पधारें। चलिए, मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा नहीं है, लेकिन हमारे जन जन की अभिलाषा और आयुर्वेद जगत की है कि सब लोग आपको चाहते हैं। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपना विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। कर्तव्य ध्वनि से एक बार पुनः स्वागत करें। इसी के साथ स्वागत है सभागार में उपस्थित भोपाल नगर के गणमान्य वैद्यजनों का, देश भर से पधारे अखिल भारतीय महासम्मेलन के पदाधिकारियों, सदस्यों का, आयुष मंत्रालय एवं संचालय के अधिकारियों का, विभिन्न संस्थाओं के निदेशक, प्राचार्य, शिक्षक, औषध निर्माताओं का, नेशनल सेमिनार में हिस्सा लेने आए सभी रिसोर्स पर्सन डेलीगेट का स्वागत है। लोकसभा आयोग द्वारा नव चयनित व्याख्याताओं का स्वागत है। आज वैद्य जो सम्मानित हो रहे हैं इस मंच से, उनका, और विशेष स्वागत है आयुर्वेद की भावी पीढ़ी, हमारे प्रिय विद्यार्थियों का। अब समय है स्वागत उद्बोधन का। देवी और सज्जनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री डीपी आहूजा महोदय को, जो प्रमुख सचिव है आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन। आज आयुर्वेद पर्व 2025 एवं राष्ट्रीय सेमिनार कार्यक्रम के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आयुष विभाग की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री, माननीय विधायक जी, पद्मश्री रीता ढाकर, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश, डॉक्टर कविता राठौर, इंदौर कॉलेज, तैयार है। कर्तव्य ध्वनि से इन सभी नवनियुक्त व्याख्याताओं का आप सभी उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर रविंद्र भाटी, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर, डॉक्टर राजेश प्रजापति, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा, डॉक्टर कीर्तिवाला तावड़े, शासकीय स्वशासी धनवंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन। ये प्रतीकात्मक स्वरूप हमने 7 व्याख्याताओं को यहाँ से नियुक्ति पत्र दिए थे। धन्यवाद महोदय। और अब समय आ गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम पूरे सभागार के में बैठे विद्वान जन आग्रह करेंगे कि वो उद्बोधन के लिए पधारें। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। भोपाल में आयोजित आयुर्वेद की राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर विराजमान हमारे सौभाग्य की बात है, पद्मश्री, पद्म भूषण मान्यवर देवेंद्र त्रिगुणा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय सरकार, यशस्वी मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, आयुष, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, हमारा अभिन्न मित्र माननीय इंदर सिंह परमार जी। ठंड मैंने सुना ताली वाली बजने से थोड़ी कम भी होती है।
और किसी पैथी का संबंध भगवान से हो न हो, आयुर्वेद का भगवान से जरूर है। और हमारे बीच भगवान दास सबनानी आए हुए हैं, हमारे माननीय विधायक और भाजपा के हमारे महामंत्री प्रदेश के, हमारे पीएस डीपी आहूजा जी, आयुष विभाग, संजीव सिंह जी, श्रीमती उमा आर माहेश्वरी, प्रोफेसर राकेश शर्मा जी, वैद्य मनोज नेसरी जी, कौस्तुभ जी, डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा, कुलाधिपति वैदिक विश्वविद्यालय भोपाल, वैद्य एस.एन. पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, खास करके पांडे जी, रणजीत पुराणिक जी, बैरागी जी, माननीय उमेश बैरागी, विनोद बैरागी जी, उमेश शुक्ला जी, इस सभागार में मौजूद चिकित्सा क्षेत्र के सभी सम्माननीय अतिथिगण, विद्यार्थीगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आयुर्वेद के पिछले सम्मेलन ही था वैसा है? मैं मान के चलता हूं, लोग कहते हैं आयुर्वेद की दवाई बहुत अच्छी तो रहती है लेकिन समय लगाती है, ऐसे ही कुछ बताते हैं। तो पता नहीं, मेरे में तो जल्दी असर कर गई। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था, आप मुख्यमंत्री। पता नहीं क्या हमारे लिए सौभाग्य की बात है और कितना सुखद संयोग है जब हमारा ये सम्मेलन चल रहा है। इस चलते सम्मेलन में हमारी वो अवधारणा की पुष्टि भी हो रही है, जब ये माना जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में कई सारी चीजें निकली, उसमें भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए। तो मुझे इस बात का दोहरा आनंद है। प्रयाग में मंथन भी चल रहा है, हमारे उस विश्वास की पुष्टि भी हो रही है गंगा तीरे। और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश वो धरती है जो 28 में पुनः इसी चीज को दोहराने के लिए फिर एक बार दुनिया के सभी हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजवाहक परंपराओं के सभी प्रकार के महान विभूतियों सहित हमारे आस्था, विश्वास, भाव, मनोभाव, सद्भाव, सारी प्रकार से इस भाव पर चलने वाले लोगों के लिए पलक पावड़े बिछा करके हमारी सरकार 28 की तैयारी भी कर रही है। और मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं। मोटे तौर पे 3-3 साल के अंतराल से ही आप शायद कार्यक्रम करते हैं, है? जो आप करते 4 साल वाला, तो 4 साल वाले अपन जरूर उज्जैन में करेंगे जब कुंभ मेला होगा। मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रहा हूं, आपके लिए हम पलक पावड़े बिछा करके आपके आयोजक बन करके उस भूमिका में रहेंगे। जब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद वास्तव में आज के समय में हजारों साल पुरानी परंपरा, लेकिन ज्ञात इतिहास में 5000 साल पुरानी तो मान ही लें। लेकिन अब जब दुनिया इस तरफ जा रही है, देख रही, समझ रही है, हम उनके एक तरह से राजदूत हैं। भारत हमारी इस विधा का दुनिया के अंदर, और यशस्वी प्रधानमंत्री तो क्या बात है, आपके ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। और भारत से बाहर जाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, कितने प्रकार से कोई व्यक्ति कितने मोर्चों पे काम कर सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हाँ, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद के
ऊपर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देख करके उनके काम के, उनके गुणों के, उनके द्वारा सत्ता चलाई जाने के साक्षी भी है और हिस्सेदार भी है। हमारी आंखों